इस भाग में हम लोग रासायनिक समीकरण लिखना और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। अतः आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रासायनिक समीकरणों में कुछ उदाहरण में जैसे यदि कोयले को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार से यदि मैग्नीशियम का रिबन है और उसको वायु में दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वाक्य के रूप में लिखने पर यह समीकरण काफ़ी लंबा हो जाता है, अतः इसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए शब्द समीकरण और इसके बाद संकेत समीकरण का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि शब्द समीकरण कैसे लिखा जाता है और संकेत समीकरण कैसे लिखा जाता है। कोयला और ऑक्सीजन लिया गया है तो प्रारंभ में जो कोयला और ऑक्सीजन लिया गया तो इसके बीच में योग का चिन्ह लगा दिया जाता है और जो दाहिने तरफ बनता है वह कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके बीच में इस तरह से तीर का निशान लगा दिया जाता है। तो बाएं तरफ जो पदार्थ रहता है उसे अभिकारक कहा जाता है और जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है उत्पाद। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं तो बाएं तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो बाएं साइड को अभिकारक कहते हैं और जो उत्पन्न होता है उसको दाहिनी तरफ लिखते हैं और इसको उत्पाद कहा जाता है। अब शब्द समीकरण को संकेतों के रूप में लिखने के लिए कुछ तथ्यों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। भौतिक अवस्था, अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था के लिए यदि यस लिखा है तो यस का अर्थ है सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, यल लिक्विड और वह द्रव का संकेत रहेगा, जी के लिए गैस और भी के लिए वाष्प, यल के लिए द्रवीय और गैसीय उत्पाद के लिए तीर का जो निशान है ऊपर की तरफ रहेगा और यदि तीर का निशान नीचे की तरफ है तो इसका अर्थ है कि वह अवक्षेप के रूप में नीचे बैठा है। जब प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है तो इस तरह से तीर रहेगा और जब प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है तो तीर का निशान दोनों तरफ रहेगा। अनुत्क्रमणीय का अर्थ है कि अक्रिया एक दिशा में संपन्न हो जा रही है, जबकि उत्क्रमणीय का अर्थ है कि अक्रिया दोनों दिशाओं में चलती रहती है। अगला इसमें है कि कुछ तत्वों को कैसे लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए आप हमेशा H2 का प्रयोग करेंगे, ऑक्सीजन के लिए O2, नाइट्रोजन के लिए N2, क्लोरीन के लिए Cl2 और ब्रोमीन के लिए Br2 और फ्लोरीन के लिए F2। और इसमें एक परमाणु तत्वों का संकेत जो होता है, जैसे कैल्शियम है तो इसकी जगह पर Ca, सोडियम है तो Na, चांदी के लिए Ag और मैग्नीशियम के लिए Mg। अब हम देख लेते हैं इसमें जो कोयला, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है इसका यदि संकेत लिखा जाएगा तो कोयला अर्थात कार्बन और कार्बन का संकेत होता है C। ऑक्सीजन के लिए देखिए, ऑक्सीजन के लिए संकेत लिखेंगे O2 तो प्लस O2 और उत्पाद में है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इसको यदि भौतिक अवस्था में लिखा जाएगा तो कोयला ठोस के रूप में होता है तो C के आगे इस तरह से स्मॉल यस लिखा जाता है। तो यस का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि यस का अर्थ क्या है, ठोस। ऑक्सीजन गैस के रूप में रहता है तो इसके आगे स्मॉल जी लिखा रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस के रूप में रहता है तो यहाँ भी स्मॉल जी लिखा रहता है। अर्थात इन समीकरणों में जो छोटे कोष्ठक में जो लिखा रहता है स्मॉल लेटर में वह उसकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संकेत Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए O2 और बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO। अब यौगिक के सूत्र को कैसे लिखा जाता है इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है और आप लोग उसको यदि देख लेंगे तो यौगिकों को सूत्र लिखने में बहुत ही आसानी होगी। अब इसमें देखिए मैग्नीशियम जो ठोस अवस्था में रहता है तो
इसके आगे स्मॉल यस लिखा जाता है। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में रहता है तो स्मॉल जी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी गैसीय अवस्था में यदि है तो इसके लिए जी का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से जो रासायनिक समीकरण है उसका संकेत और उसकी भौतिक अवस्था लिखा जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। एक रासायनिक समीकरण यहाँ लिखा गया है Fe+H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2। अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे। सबसे पहले इसको हम दो मेथड बताएंगे। पहले मेथड में से आप लोग जो बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए इस तरह का मेथड है, और जो दूसरा मेथड बताएंगे वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या बहुत जल्दी यदि हल करना है तो उसके लिए। तो पहले मेथड में हम देख लेते हैं कि जो भी रासायनिक समीकरण दिया रहता है तो पहले चरण में हम उसको एक बॉक्स के रूप में बना लेते हैं। देखिए जैसे चरण फर्स्ट, सर्वप्रथम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं। जैसे Fe है तो Fe के चारों ओर क्या बना लिया गया है, बॉक्स। इसी तरह H2O में भी बॉक्स कर लिया गया है, और उत्पाद में Fe3O4 है और हाइड्रोजन, इनको भी एक बॉक्स के रूप में लिख लेते हैं। दूसरे चरण में जो समीकरण में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की एक सूची बना लेते हैं, मतलब अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। तो पहले कॉलम में तत्व लिख लिया जाता है, जिसमें तत्व Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। तो हम देखते हैं कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है। अभिकारक मतलब जो बाएं साइड में है, तो Fe देखा जा रहा है तो यहाँ पर Fe 1 है, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जो Fe है यहाँ पर है 3। इसी तरह से हाइड्रोजन को देख लेते हैं, तो अभिकारक में हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और उत्पाद में जो हाइड्रोजन है वह भी 2 है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, अभिकारक में 1 और उत्पाद में ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ पर 4 है। अब तीसरे चरण में इनमें जो परमाणुओं की संख्या जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, सबसे पहले हम उसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Fe और H और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले अधिक परमाणु वाले यौगिकों को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो तीसरे चरण में सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिकों को सबसे पहले संतुलित करते हैं। अब फिर इसके लिए कॉलम बना लेते हैं। तो सबसे अधिक वाला परमाणु कौन है, ऑक्सीजन। तो पहले कॉलम लिख लेंगे ऑक्सीजन के परमाणु। अब देख लेंगे अभिकारक में कितने हैं, ऑक्सीजन, और उत्पाद में। तो अभिकारक में देख रहे हैं कि जल है तो H2O लिख लिया जाएगा, और उत्पाद में Fe3O4 है। अब संतुलित करने के लिए यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ से 4 का गुणा करेंगे जल में। अब चौथे चरण में हम लोग का समीकरण बन जाएगा Fe+4H2 बराबर Fe3O4 प्लस H2। अभी भी जो यह समीकरण है आंशिक रूप से संतुलित है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि जो Fe है यहाँ पर 1 है, और इस दाहिने तरफ जो उत्पाद में Fe कितना है, 3 है। जबकि हाइड्रोजन यहाँ देखिए 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4। तो चरण 4 में हम लोग पहले हाइड्रोजन को संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ कितना है, 8 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 4 को गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो Fe+4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। फिर एक बार हम मिला लेते हैं कि जो Fe है यहाँ पर 1 है, और दाहिने तरफ कितना है, Fe3। तो संतुलित करने के लिए हमको बाएं तरफ मतलब अभिकारक में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा चरण 5। तो ये हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2 बराबर Fe3O4 प्लस 4H2। अब एक बार हम पुनः बाएं तरफ जितने परमाणु की संख्या है और जो दाहिने तरफ परमाणु संख्या है एक बार फिर मिला लेते हैं।
देखिए एफ आई यहाँ पर कितना है 3, और दाहिनी तरफ देखेंगे एफ आई के नीचे 3 लिखा गया, अर्थात एफ आई क्या है, संतुलित है। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 और 2 4 दूनी 8, हाइड्रोजन बाएं तरफ हो गया, और इधर देखेंगे तो यहाँ भी 4 और 2 नीचे, तो 4 दूनी 8, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन दाएं तरफ भी हो गया, मतलब हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 1, लेकिन इसके आगे 4 लिखा गया है, तो अब यहाँ कितना ऑक्सीजन हो जाएगा 4, तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा बाएं तरफ, और दाहिने तरफ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा गया था, तो ऑक्सीजन भी क्या है, बराबर है। तो इस तरह से यह हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो यह संतुलित समीकरण है। तो यह जो भी विधि है तो बोर्ड परीक्षाओं में इस ढंग से लिखेंगे। अब इसी विधि को हम बहुत ही शॉर्टकट, बहुत जल्दी आप आसानी से इसको लगा पाएंगे, समीकरणों को हल कर पाएंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काफ़ी लाभ होगा, उसको हम देखते हैं। कुछ रासायनिक समीकरण यहाँ लिखे गए हैं, जिनको हम लोग बहुत ही आसानी से और इसको संतुलित करना सीखेंगे। जैसे पहला रासायनिक समीकरण ले लेते हैं, Mg+O2 और MgO इधर उत्पाद में दिया है। तो जो अभिकारक में जो भी परमाणु है उसको हम बॉक्स में कर लेते हैं, इस तरह से Mg यहाँ है तो Mg को बॉक्स में कर लेंगे, और यहाँ ऑक्सीजन O2 है तो O2 को बॉक्स में कर देंगे। अब यहाँ देखिए Mg का यहाँ जो परमाणु है 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु कितना है 2 है। इसी तरह से उत्पाद में जो भी यौगिक रहेगा उसको बॉक्स में कर लेंगे, और इसमें जो परमाणुओं की जो संख्या है Mg यहाँ पर 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु यहाँ पर है। अब हम यहाँ मिला लेते हैं, देखते हैं कि Mg यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी Mg 1 है, तो Mg का परमाणु क्या है बराबर, परंतु ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए अब 2 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 2 में देखिए जो बॉक्स में ऑक्सीजन है, इस कारण बॉक्स के सामने इस तरह से 2 का गुणा करेंगे। तो जैसे ही हम बॉक्स में गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा हो जाएगा, Mg में भी हो जाएगा और ऑक्सीजन में। तो जो ऑक्सीजन का परमाणु हुआ तो 2 बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि Mg यहाँ 2 हो जा रहा है, और इधर Mg अभी 1 ही है। तो Mg को बराबर करने के लिए यहाँ पर भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम मिला लेते हैं, देखिए Mg इधर 2 हो जा रहा है, और इस दिशा में भी Mg 2 है। ऑक्सीजन देखेंगे बाएं पक्ष में 2 है, और दाहिने पक्ष में भी ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है 2। अब इसको हम लिख लेते हैं, बाएं को बाएं साइड में 2Mg और प्लस O2, और इधर देखिए 2MgO। एक बार पुनः हम चेक कर लेते हैं कि जो बाएं तरफ कितने परमाणु हैं, दाहिने तरफ उतने परमाणु हैं कि नहीं। देखिए Mg क्या कि 2 लिखा गया, अर्थात Mg का कितना परमाणु है 2, और यहाँ भी Mg का 2 परमाणु है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, लेकिन इसके पहले कितना लिखा है 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से पहला समीकरण हम लोग इस विधि से संतुलित कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे समीकरण को हम देखते हैं। दूसरे समीकरण में देखिए जो भी बाएं दिशा में रहेगा उसको पहले बॉक्स में कर लेंगे। देखिए इस तरह से है BaCl2, इसको बॉक्स में कर लेंगे, और यहाँ पर Ba का परमाणु कितना है A, तो उसको लिख लिया जाएगा, और Cl का कितना है 2। अभी H2SO4 बचा हुआ है, तो H2SO4 को भी बॉक्स में कर लेंगे, और यहाँ H की परमाणु की संख्या 2 है, सल्फर के परमाणु की संख्या 1 है, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4 है। अब इसी तरह से उत्पाद में जो भी यौगिक रहेगा उसको बॉक्स में कर लेंगे, BaSO4। अब बॉक्स के अंदर जितने भी परमाणु हैं उसकी संख्या लिख लेते हैं। Ba यहाँ पर 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन के परमाणु 4 हैं। अभी यहाँ HCl बचा है, इसको भी बॉक्स में कर लेंगे। यहाँ H का परमाणु 1 और Cl का परमाणु भी 1 है। अब इसको हम मिलाते हैं। देखिए बाएं
दिशा में Ba का परमाणु कितना है? 1। यहाँ भी Ba का परमाणु 1 है। अब क्लोरीन को देखते हैं तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लोरीन कितना है? 1। तो अब यहाँ हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब 2 गुणा करेंगे तो इस बॉक्स के सामने लिखेंगे। तो क्लोरीन तो 2 बराबर हो जा रहा है, Cl2 इधर हो गया और Cl2 इधर हो गया। लेकिन जैसे गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन भी यहाँ कितना लिया जाएगा? 2। अब हम देख लेते हैं कि दाहिने साइड में देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 पहले से ही है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब बेरिलियम Ba को देखते हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यह संतुलित हो गया। सल्फर को मिला लेते हैं, सल्फर देखिए 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी, यह भी बराबर है। ऑक्सीजन परमाणु देखिए, ऑक्सीजन कितना है? 4 और उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है? 4। अब इस तरह से इसको हम पूरा लिख लेंगे। अब देखिए BaCl2 और प्लस H2SO4 बराबर BaSO4 और इस प्लस 2HCl। तो इस तरह से हमारा संतुलित समीकरण हो जाएगा। इसको एक बार फिर हम जांच कर लेते हैं कि बाएं तरफ के परमाणु की संख्या और दाएं तरफ के परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं। देखिए Ba यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, बराबर हो गया। Cl यहाँ पर कितना है? 2 और यहाँ पर Cl 1, लेकिन इसके सामने 2 लिखा गया, तो यह पूरा Cl कितना हो जाएगा? 2Cl हो जाएगा, ये भी बराबर हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 1 है, लेकिन इसके सामने 2 लिखा गया है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा? उधर 2, तो हाइड्रोजन भी बराबर हो जाएगा। सल्फर 1 और यहाँ सल्फर 1, यह भी बराबर है। ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4 दाहिने साइड में भी है, तो इस तरह से यह संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब आप लोगों को यह विधि समझ में आ रही होगी। अब तीसरा देख रहे हैं, एक बार फिर हम समझा दे रहे हैं तीसरे उदाहरण को भी। इसमें करना क्या है, जो दाहिने साइड में जो भी यौगिक है उनको बॉक्स में लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर NaCl है तो NaCl को बॉक्स में लिख लेंगे। अब इसमें जितने भी परमाणु हैं उसकी संख्या सामने लिख लेंगे। Na 1 है तो 1 लिख लेंगे, Cl 1 है तो यहाँ Cl 1 लिख लिया जाएगा। अब AgNO3 दूसरे बॉक्स में ले लेंगे। अब यहाँ Ag का 1 परमाणु है तो 1 लिख लेंगे, N का 1 परमाणु है तो उसके सामने 1 लिख लेंगे, ऑक्सीजन का 3 परमाणु है तो ऑक्सीजन सामने लिख लिया जाएगा 3। अब इसी तरह से उत्पाद में देखेंगे क्या है? AgCl। अब इसको हम बॉक्स में कर लेंगे। अब आगे देखेंगे Ag के जो परमाणु कितने हैं? A। Cl के कितने परमाणु हैं? देखिए Cl इसमें A। अब इसके बाद NO3 बच रहा है, इसको बॉक्स में कर लेंगे। अब Na का यहाँ परमाणु 1 है, नाइट्रोजन का भी 1 है, ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 3, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। अब इसको हम लिख लेंगे। अब इसको मिलाते हैं। देखिए Na यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी Na 1 है, बराबर हो गया। Cl 1 है तो Cl इधर भी 1 दिया है, ये भी बराबर हो गया। अब Ag देखिए, Ag भी 1 है, ये भी बराबर है। अब नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन 3 और इधर भी ऑक्सीजन 3। तो यह जो समीकरण है संतुलित समीकरण दिया ही है, इसको एक बार पुनः लिख लेंगे। NaCl प्लस AgNO3 और ये हो जाएगा AgCl और प्लस NaNO3। तीसरे तरह के समीकरण को पुनः हम इसी विधि से एक बार फिर देख लेते हैं। तीसरा समीकरण नहीं, चौथा समीकरण देखिए, चौथे वाले में बाएं तरफ NaOH है तो NaOH को बॉक्स में कर लेंगे। अब Na यहाँ पर 1 परमाणु तो लिख लेंगे, ऑक्सीजन का भी परमाणु संख्या 1 है और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 1। H2SO4 को देख लेते हैं तो H के परमाणु की संख्या यहाँ पर 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। अब इसी तरह से उत्पाद में जो भी यौगिक है उसको बॉक्स में कर लेंगे, जैसे Na2SO4 है। अब इसमें परमाणु की संख्या देख लेंगे। Na यहाँ पर कितना है? 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन ये कितने परमाणु हैं? 4। जल H2 है, इसको भी बॉक्स में कर लेंगे। यहाँ पर H2
और ऑक्सीजन 1। अब हम बाएं तरफ परमाणु संख्या और दाहिने तरफ परमाणु संख्या को मिलाते हैं। देखिए Na यहाँ पर कितना है 1 और इधर Na कितना है 2, मतलब Na को बराबर करने के लिए 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे देखिए ऑक्सीजन भी 2 हो जा रहा है, क्योंकि साथ साथ ऑक्सीजन में गुणा होगा और हाइड्रोजन में भी। अब इसके बाद आगे मिलाते हैं हम सल्फर को। तो सल्फर देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सल्फर कितना है 1, तो सल्फर बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है 2। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो 2 यह और 2 यह कितने हाइड्रोजन आएंगे 4, लेकिन इस तरफ कितने हैं 2 ही हैं, तो इनको बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4। अब दाहिने तरफ ये कितना हो गया 4। ऑक्सीजन को मिला लेते हैं, तो ऑक्सीजन की यहाँ परमाणु संख्या कितनी है 4 और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 है या 2 से गुणा किया गया तो 6 ऑक्सीजन हो जाएगा इधर। और यहाँ देख लेते हैं 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 4 2 6। तो इस तरह से इस समीकरण को लिख लेते हैं 2NaOH प्लस H2SO4, दाहिने तरफ Na2SO4 प्लस 2H2O। एक बार पुनः जांच कर लेंगे कि बाएं तरफ की परमाणु संख्या और दाहिने तरफ की परमाणु संख्या बराबर है कि नहीं। देखिए Na के आगे 2 लिखा गया, अर्थात Na 2 है और Na यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। इधर देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो गया, मतलब ऑक्सीजन भी बराबर है। अब इसके बाद हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 1 यहाँ लिखना, इसके आगे कितना लिखा गया 2, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर और 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। और इधर देखेंगे तो 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन भी क्या है बराबर है। तो इस तरह से समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अब इसके बाद जो शब्द समीकरण है उसको कैसे संतुलित किया जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे।